स्टार्ट करें हमारा राउंड। ओके, तो टीम ए से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम टीम ए से पूछना चाहेंगे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 राउंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप कौन सा जो आपकी चॉइस है पहले वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वही स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री जोरदार वाली एक बार से भी हो गया है। तो मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री राउंड। ये हमारा केमिस्ट्री राउंड है। आपने क्वेश्चन एक बोलना है, एक और दो। आपने ना मुझे नंबर बोलना है कि विच क्वेश्चन यू वांट टू टेक। 6 क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ऑडियंस के लिए होगा। आपने 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3, यस, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, पढ़ो। मैं आपको बोलता हूँ टाइमर तब स्टार्ट होगा जब हमारा क्वेश्चन पढ़ो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये डेली यूज में होने वाली चीजें, हमारे दैनिक जीवन में ये चीजें होती हैं। इन सब में एक सामान्य कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ मतलब जिनसे ये बनती हैं, एक कॉमन है वो चीज। इन सब में जिनसे ये बनता है, यू हैव टू नेम दैट रॉ मटेरियल। उस कच्चे पदार्थ का नाम बताना आपने। सोडियम, ओके, चलो ये बी से देखते हैं। क्लोरीन, ओके। टीम सी ऑक्सीजन, ओके। टीम डी सोडियम क्लोराइड, ओके। चलो टीम ई से देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ऑडियंस, व्हाट शुड बी द आंसर? क्या होना चाहिए? इन चारों चीजों में एक चीज कॉमन है, जो रॉ मटेरियल, कच्चा रॉ मटेरियल है, वो सब में एक ही चीज है, एक कॉमन है, वो नाम बताना है। चलो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। द आंसर इज सोडियम क्लोराइड। सो टीम डी जो है उन्होंने सही आंसर दिया। तो चलो अब हम बात करते हैं बी टीम से। बी टीम बच्चों आपको एक क्वेश्चन लिख करो आप। पहला, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल है, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक महत्वपूर्ण यौगिक बनता है, एक इंपॉर्टेंट यौगिक कंपाउंड बनता है साथ में, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। उस यौगिक का नाम बताना है कि वो कौन सा है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने को पत्थर को गर्म करने का। कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। टीम सी कैल्शियम, ओके। टीम डी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। टीम ई जिप्सम। चलो आंसर देखें, ये देखें। अच्छा 18 में देखिए जैसे को। चलो ओके, लेट अस चेक द आंसर। कोई आंसर नहीं आया। आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑडियंस को बात, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। द राइट आंसर केम फ्रॉम द टीम डी। टीम देखिए बिल्कुल सही तो आ गया है। 5 बोनस आ गए। चूना का पत्थर होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बुक से आपके सारे क्वेश्चन, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर बुक। किताब में आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज करते हैं बेटा सीमेंट बनाने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लिखा था उसमें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यौगिक जो कंपाउंड था दूसरा बना, वो कौन सा था? कैल्शियम ऑक्साइड था। तो दिस इज द आंसर। तो चलो अब चलते हैं टीम सी के पास। क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, चलो ये सवाल है आपका। सवाल है, सिल्वर क्लोराइड के सफेद पाउडर को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से मुझे सुनवा। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा, ठीक है।
व्हाइट कलर का होता है, चल जाएगा। जैसा का बच्चों सिल्वर क्लोराइड को ग्रुप में रखा, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड के स्थान पर एक दूसरा रंग का ग्रे कलर का मटेरियल मिलता है वहां पर। थोड़े टाइम के बाद आपने बताना है वो ग्रे कलर का मटेरियल क्या है, उसका नाम बताना क्या है। टाइम स्टार्ट नाउ। सिल्वर सल्फाइड हिंदी सिल्वर ओके हिंदी सिल्वर सल्फाइड सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ओके। ऑडियंस में से सिल्वर क्लोराइड को ग्रुप में रखा, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, थोड़े टाइम के बाद वो ग्रे कलर का हो जाता है। वो ग्रे कलर का मटेरियल क्या है वो बात करनी है। द आंसर इज इट इज सिल्वर। वो क्या होती है, टीम डी का फिर से सही आंसर था। तो 5 नंबर टीम डी के लिए ये बच्चों पहले चैप्टर से क्वेश्चन है सारे। पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन है ना आपको, पहला चैप्टर, उसमें ये रिएक्शन है AgCl को सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl धूप में रखा, Ag और क्लोरीन जो है वो निकल गई, क्लोरीन गैस निकल जाती है, पीछे क्या बचता है, सिल्वर बचता है। तो दैट वाज द राइट आंसर। तो टीम सी का क्वेश्चन था ये, टीम डी का अपना सवाल। सेकंड तो हो गया नहीं वाली के कर रहा हूं उनको तो पाया। सवाल है H पॉजिटिव आयन अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकता। H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह सकता, लेकिन यह तुरंत H2 के साथ मिलकर, इंग्लिश में पढ़ें, ओके, H पॉजिटिव आयन cannot exist alone but it combines instantly with H2। H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह सकता, वो तुरंत H2 के साथ मिल जाता है और एक नई चीज बनाता है कोई। आपको जो नई चीज बनी उसका नाम बताना है। हाइड्रोनियम H2O। चलो बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ओके, चेक कर लेते हैं। लेट अस चेक आउट द आंसर। इट इज हाइड्रोनियम आयन। तो बिल्कुल सही जवाब दिया था टीम डी ने। ठीक हो अपने दर्शक, टीम डी ने बहुत लीड बना ली है फर्स्ट राउंड से ही, वेल डन। टीम ई के लिए बेटा सिलेक्ट हो रहा है अपना सवाल 4 6 बजे 4 और 6 बजे हैं। 4 बोला क्वेश्चन नंबर 4। जल का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर? केमिकल नेम, फार्मूला नहीं, नेम। फार्मूला का H2O होता है, नेम बताना है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर? हाइड्रोक्साइड, ओके। टीम F हाइड्रोजन ऑक्साइड, टीम A हाइड्रोक्साइड, टीम B हाइड्रोनियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रेट ऑक्साइड, डाइहाइड्रेट ऑक्साइड। ऑडियंस में से कोई? हम बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं ना? पानी के बारे में सोचा कभी? जो भी छोटा होता है सबसे पहले पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला पानी का सबसे पहले पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? लेकिन केमिकल नहीं पता उसका है। लेट अस चेक इट आउट। इधर से बोला, किसने बोला? यस, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्साइड, ओके। लेट अस चेक इट आउट। इट इज डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब भी पढ़ो बच्चे नीचे से पढ़ो, शुरू से, बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं पढ़ो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें पानी के बारे में बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था, केमिकल नेम कभी नहीं सुना। व्हाट इज वाटर? क्या नाम था? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इज द राइट नेम। टीम एफ का अपना सवाल, आपका सवाल है? हां जी, आपका सवाल नंबर, सवाल है इथेनॉल। इथेनॉल सुना आपने? हां, इथेनॉल को हवा की अधिकता में जलाया जाता है। इथेनॉल को बर्न किया, जलाया किसमें? ऑक्सीजन में, एयर में, हवा में बर्न कर दिया।
यह कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा, लाइट होती है और हीट निकलती है। इसकी प्रक्रिया के दौरान एक अन्य यौगिक भी बनता है, एक और कंपाउंड बनता है। आपको उस कंपाउंड का नाम बताना है। आपने इथेनॉल को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट बनी, साथ में एक और कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का नाम बताना है। वो दूसरा कंपाउंड क्या बना? ओए इधर से नहीं बोलो, ओए भाग गया लड़का, खिड़की पे मत हो। क्यों बोल रहा है? बेटा अंदर आजा, कैसे कॉफी भी मिलेगी यहाँ। यानी टीम ए जल, ओके। टीम बी मिथेनॉल, इथेनॉल, आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऑडियंस में से हाँ जी बेटा बार बार अंदर कौन है? पुलिस वाले बच्चे कौन है? हाँ जी क्या होता है? इधर से ऑडियंस में से कोई आंसर? इथेनॉल को बर्न किया बेटा, ये साइज कार्बन के कंपाउंड है, उसमें एक इक्वेशन है। इथेनॉल है, सॉरी इथेनॉल है, इथेनॉल C2H5OH होता है, ठीक है। C2H5OH, उसको जब बर्न करेंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट बनेगी, साथ में एक ही बनता है, दैट इज आंसर देखते हैं जल। राइट आंसर फ्रॉम टीम ए, बिल्कुल सही बात है जल। बच्चे एक चीज ध्यान रखना आपने, जब भी कभी भी टोटल हाइड्रोकार्बन वाले में टोटल कभी भी किसी प्योर हाइड्रोकार्बन या किसी में ऑक्सीजन है, साथ में किसी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन है या वो प्योर है, प्योर मतलब इसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, जब भी उसको जलाया जाएगा सिर्फ दो ही चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा पानी, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। अगर उसको एक्सेस ऑफ एयर में जलाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एयर है, आप कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, दैट ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में हीट और लाइट तो मिलती है, ठीक है। तो हियर कंप्लीट द फर्स्ट राउंड, हमारा पहला राउंड जो है वो पूरा हो गया है। तो हमारा पहला राउंड जो है वो हेलो 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 पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, तो पहले राउंड के बाद हमारे जो स्कोर्स हैं, पल्लवी बताएगी। A team 5, B team 0, C 0, and D 25, E 0, 5, F 0, and audience 4. ऑडियंस का तो क्या है? ऑडियंस का अपना सवाल, आप लोगों ने इनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब आपके लिए सवाल है, देखते हैं आपका सवाल है। पढ़ो। Isotopes are the atoms having same atomic number but different mass number. Which isotope of carbon is used in calculating the age of fossils? जो जीवाश्म होते हैं ना, जैसे डायनासोर, ऑडियंस के लिए डायनासोर सुना है बच्चों? बोलते हैं कि इतने करोड़ साल पहले था, ठीक है, इतने हजारों साल, लाखों साल जो बनते हैं, उनकी एज कैसे पता लगती है? किस आइसोटोप से, कार्बन का कौन सा आइसोटोप उसमें यूज होता है वो बताना है। C14, कार्बन दो आइसोटोप होते हैं बच्चों। आइसोटोप समस्थानिक जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, चाहे कार्बन 12 है, चाहे कार्बन 13 है, चाहे कार्बन 14 है। तो आइसोटोप जो कार्बन का फॉसिल्स की एज निकालने में कैलकुलेट होता है, यूज होता है, दैट इज कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कैसा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो आपकी टॉपिक है, ताली बजा के इसके लिए बात। तो हमारा पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। पहले राउंड